राजस्थान विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़े एबीवीपी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में सहमति नहीं बन पाई है। टंकी पर चढ़ने वाले छात्र नेताओं में मनु दादीच, नरेंद्र यादव और राहुल मीणा शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी के बीच समझौता करवाने बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ भी मौके पर पहुंचे, जहां ये राज्य सरकार ने केवल लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए इस प्रकार की बात करी है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं को ये पता है कि 26 तारीख तक एडमिशन प्रक्रिया किसी भी विश्वविद्यालय में पूरी नहीं होगी। अब राजस्थान विश्वविद्यालय का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अपेक्स प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव पीजी का स्टूडेंट लड़ सकता है। अब पीजी के भी एडमिशन ही पूरे नहीं हुए और लॉ कॉलेज में तो एडमिशन की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हुई, तो किस प्रकार से कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और किस प्रकार से लोग वोट देंगे। लगभग 7,000 स्टूडेंट और एडमिशन से वंचित हैं। तो हमारा कहना ये है कि इसको सबके एडमिशन हो जाए और सब उसमें जो भी एंटाइटल है वो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। इसलिए ये चुनाव की तारीख 15 सितंबर तक स्थगित की जाए और 15 सितंबर तक सारी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करके और फिर चुनाव करवाई जाए। उसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता रमेश कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, विधायक वहां पर खुद ही, अब नेता भी पहुंच रहे हैं, सब लोग समझाइश कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आगे के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर विश्वविद्यालय में कालीचरण सर्राफ के अलावा कई एबीवीपी और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी पहुंचे, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी के जो छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं उनमें सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल ये बात कल दोपहर की है, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मनु दादीच, नरेंद्र यादव और राहुल मीणा पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और उसके बाद से वो मांग कर रहे हैं कि जो छात्र संघ चुनाव की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको भी तेज किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अब तक उसको लेकर लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया था। ऐसे में जब आज कालीचरण सर्राफ की मध्यस्थता में मीटिंग हुई तब इस चीज को लेकर तो विश्वविद्यालय प्रशासन तैयार हो गया कि वो जो कल सिंडिकेट की बैठक होगी उसमें तारीखों को आगे बढ़ाने की बात को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन जब बात उन तीनों छात्रों के नीचे उतरने के बाद मामला जो आत्महत्या के प्रयास के अंदर दर्ज किया जाता है उसको लेकर मामला दर्ज करने की जब लिखित में सहमति मांगी गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये लिखित में सहमति देने से मना कर दिया कि इनको नीचे उतरने के बाद इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और वापस वहीं से ये वार्ता विफल हो गई और उसके बाद से अब तक ये छात्र पानी की टंकी पर ही बैठे हुए हैं। मंत्री ने इसको लेकर इलेक्शन को लेकर कहा था, उसके बाद एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ने इसका विरोध करा था कि डेट आगे बढ़ाई जाए, लेकिन अब एबीवीपी जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है इस मामले में, एनएसयूआई का क्या कुछ पक्ष है इस पर? एनएसयूआई खुले तौर पर अब तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा एवन टीवी और हमने जो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी उनसे भी बात की थी, तो वो भी लगातार सरकार के सामने ये बात रख रहे हैं कि तारीखों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी मुखर तरीके से एनएसयूआई ने जो छात्र संघ चुनाव की तारीख है उसको आगे बढ़ाने को लेकर कोई प्रदर्शन या मांग नहीं की है। लेकिन वो सरकार से और प्रशासन से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राजेंद्र यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके तारीखों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुखर तौर पर अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। वहीं एबीवीपी जो छात्र संगठन है, जो इनके छात्र नेता हैं, वो लगातार इस चीज को लेकर विरोध कर रहे थे और ये विरोध का जो स्तर है अब वो पानी की टंकी पर चढ़ने जितना पहुंच गया है और ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तारीखों को बढ़ाने का जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये जो तीनों छात्र नेता हैं उनका खुद का भी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाया और बीते 2 सालों से छात्र संघ चुनाव हुए नहीं है। ऐसे में इस बार भी अगर ये एडमिशन की प्रक्रिया 26 अगस्त तक पूरी नहीं होती है तो ये इस बार भी कई छात्र नेता
चुनाव में भाग लेने और उसमें खड़ा होने से वंचित रह जाएंगे। और बस इसीलिए ये जो छात्र नेता हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं कि तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी आज कहा कि अगर डेट नहीं बढ़ाई गई तो अराजकता और बढ़ेगी। निश्चित तौर पे ये पूरे प्रदेश भर का मामला है, न सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय का बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही है। एबीवीपी ने भी जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का है उसको लेकर भी आज प्रदर्शन और ये मुद्दा उठाया था कि उसमें भी बहुत कम स्तर पर एडमिशन हुए हैं। ऐसे में ये सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला नहीं है, ये पूरे राजस्थान का मामला है, क्योंकि कोविड के कारण वैसे ही प्रवेश प्रक्रिया है वो बहुत धीमे चल रही है और काफी लेट शुरू हुई थी। ऐसे में अभी तक यूजी के एडमिशन नहीं हो पाए हैं और जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो ही अध्यक्ष और महासचिव के पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में पीजी की तो अभी तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे में जब तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है उसके बाद कब तक उन पहली लिस्ट आएगी और कब तक इन विद्यार्थियों का चुनाव हो पाएगा, कब तक वो लोग नॉमिनेशन भरेंगे, ये पूरी प्रक्रिया अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और अब जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने भी अभी तक अपनी स्थिति क्लियर नहीं की है कि वो कब तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। और यही वो असमंजस की स्थिति है जिसकी वजह से एबीवीपी मुखर तौर पर ये प्रदर्शन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एवं संवाददाता रमेश कुमावत जो पूरी जानकारी दे रहे थे इस मामले में कि जो 3 छात्र हैं वो चुनाव की डेट आगे बढ़वाने को लेकर टंकी पर चढ़े हुए हैं, तो अब चुनाव का मामला गर्माकर टंकी तक पहुंच चुका है।